चुनकर बी, सी, डी और ई में सही विकल्प का चयन करें। हमको बताना है कौन सा सही होगा। समझेंगे सभी लोग। अमर का विलोम क्या होता है बताना है। मृत्यु का क्या होगा बोलो सर, मृत्यु का जन्म होगा, जन्म का मृत्यु होता है। जर का क्या हो जाएगा, अजर होगा। और उत्तल का क्या होता है बोलो सर, अवतल होता है। बचा कौन सा बोलो सर, मृत्यु। तो अमर का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर अमर का विलोम मृत्यु होता है, याद रखिएगा। गोविंद जी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्यार आपका। कह रहा सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द देंगे, क्या होगा। ज्ञानी का मतलब क्या होता है, केवल जानने वाला। ज्ञानी का मतलब जानने वाला, जानने वाला, ठीक है। लेकिन सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है बोलो सर, सर्वज्ञ मतलब सब जानने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से पैशून्य का पर्यायवाची नहीं है। पैशून्य का मतलब कोई बताएगा क्या होता है। पैशून्य बोले तो पिशुन को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, कहेंगे सर पिसुन को। आप कहोगे सर पिसुन तो कौवे को भी कहा जाता है, लेकिन पैशून्य का मतलब यहाँ पे किससे हो गया बोलो सर, यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका, कुत्सा से लिया जाएगा। कुत्सा बोले तो जिसको हम निंदा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निंदा कह सकते हैं। जिसको हम पिशुनता कह सकते हैं, पिशुनता, पिशुनता, हाँ पिशुनता बोलेंगे, क्योंकि पिशुन का मतलब तो चुगलखोर हो जाता है। पिशुन का मतलब क्या होता है, चुगलखोर होता है। इसको हटाइएगा यहां से, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पिशुनता को कहा जाता है, चुगली को कहा जाता है। चुगली भी आप लिख दोगे यहाँ पे, चुगली बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा नहीं बनेगा, पैना नहीं बनेगा, क्योंकि पैना का मतलब होता है चोखा। चोखा बोले तो खाने वाला चोखा नहीं, चोखा बोले तो तेज, वो बाटी चोखा वाला चोखा नहीं। कहने यार हमारा चाकू बड़ा पैना है, बड़ा चोखा, नुकीला एक टाइप से। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और कार्यक्रम कैसे लिखा जाएगा, तो ये आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर कार्यक्रम ऐसे लिखा जाएगा। कहां पे सही है, तो बोले सर सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या लिखा है, कार्यक्रम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कह रहा कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। तो विष का विषैला, पिता का पैतृक, आदि का आदिम, प्रांत का प्रांतिक। जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, विष से क्या बनता है, कहेंगे सर विष से विषैला बनता है, पिता से पैतृक बनता है, आदि से आदिम बनता है, लेकिन प्रांत से प्रांतिक नहीं बनता है। प्रांत से क्या बनता है बोलो सर, प्रांत से प्रांतीय बनता है। जैसे आपसे पूछे भारत से क्या या देश से क्या बनेगा, देश से, तो आप क्या कर दोगे, देश से देशीय बन जाएगा, देशीय बनेगा। भारत से क्या बन जाएगा बोलो सर, भारत से भारतीय बन जाएगा। समझ गए। अगला कह रहा है, यहां आंसर आपका डी वाला राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से असंगत कौन सा है, जो गलत है उसके बारे में बताइएगा। जो गलत है उसको बाहर करना है आपको। तो वायु का बयार हो गया, अक्षर का आकर हो गया, कार्य का काज हो गया, कर्ण का कर्म हो गया। इसमें से गलत कौन सा ये बताना है। देखिए कर्म का क्या होता है बोलो सर, कर्म का काम होता है, ठीक है। और कर्ण का क्या होता है बोलो सर, कर्ण का कान होता है, कर्ण का कान होता है। डी वाला आंसर आपका राइट हो गया। एक बार जोरदार कमेंट करिएगा सभी लोग, और समझ में आ रहा है। बिल्कुल वायु का बयार हो सकता है, ठीक है ना, वायु को हवा बोलते हैं, हवा बयार, तो बयार भी आप लिख सकते हो, हवा भी चल सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे सटीक आंसर है। ओजस्वी का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। देखिए सुंदर का विलोम आपको पता है क्या होता है बोलो सर, कुरूप होता है, ठीक है। कहन तुम बड़ी खूबसूरत हो, तो खूबसूरत का क्या हो जाएगा, खूबसूरत का बदसूरत हो जाएगा। तेजस्वी का निस्तेज होता है, और ओजस्वी का भी निस्तेज ही होगा, अर्थात सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है। उत्तराधिकार मतलब पिताजी की संपत्ति आपको मिली, दादाजी की संपत्ति पिताजी को मिली, पिताजी की संपत्ति आपको मिली, आपकी संपत्ति आपके बेटे को मिलेगी, उसके बेटे को फिर उसके बेटे को मिलेगी। तो धरोहर का मतलब क्या होता है, धरोहर का मतलब होता है अमानत, जिसको हम थाती कहते हैं। क्या कहते हैं, धरोहर को थाती कहा जाता है, अमानत कहा जाता है। लेकिन उत्तराधिकार प्राप्त जो आपका जो संपत्ति होती है, कई लोग बी आंसर कर रहे हैं, बी नहीं होगा, उसे रिक्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बच्चा, बोल सर रिक्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर। गोविंद वर्मा जी, आंचल मेरा तो सुबह से नहीं चल रहा है, अच्छा भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। इसमें ऐसा कौन सा है जो सब आपस में पर्यायवाची हैं। कह रहा यहां पे अग्रिन, सौक्तिज, यमी, यावर, रवैया, अमीर, जनेऊ, यज्ञोपवीत, उपवीत, अंतक, तरंगी, मयूर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है आपके बीच में, सभी लोग आंसर करिएगा, इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा।
जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग। अब देखो क्या बोलेंगे यहां पे, अग्रिन, शैक्तिज, यमी, ये सब नहीं होंगे आपके, ठीक है। अग्रि, शौक्तिज, शौक्तिज उसको कहते हैं सुक्ति से जो उत्पन्न होता है, ठीक है। रमैया, अमीर तो चलो धनी का हो गया। यायावार होता है, यावर नहीं होगा। जनेऊ, यज्ञोपवीत, ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अंतक किसे कहा जाता है? अंतक बोलते हैं यमराज को, यमराज को, ठीक है। तरंगी नहीं होता, तरंगी नहीं होता है। मयूर किसको बोलते हैं? मोर को। आंसर कौन सा बोलो सर? सी वाला राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? पड़ोसिन है, चरमोत्कर्ष है, झंडा है, आजीविका है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है पड़ोसी, कहने यार हमारे साथ में, हमारे पास में पड़ोसी आया है। अब पड़ोसी की पत्नी को क्या कहोगे? तो बोल सर पड़ोसिन कहा जाएगा, कहना हमारे यहाँ पड़ोसिन आई, तो पड़ोसी का पड़ोसिन हो गया, मतलब सही है। उसके बाद क्या कह रहा है? झंडा भी आपका सही लिखा हुआ है। झंडा दो तरीके से लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो झंडा, तब भी चलेगा, ठीक है। आजीविका भी सही लिखा हुआ, चरमोत्कर्ष गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे समझिएगा, चरमोत्कर्ष होता है, चरमोत्कर्ष, यहां सा पहले है, का बाद में है, तो सही कौन सा? ये वाला सही है, अर्थात आंसर बी वाला राइट हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर कर देना। पूजा का विशेषण क्या होगा, कोई बताएगा? तो पूजा का विशेषण सभी को पता है भाई, क्या होता है? पूजा तो भाववाचक संज्ञा है। पूजा का विशेषण क्या होगा? तो कहेंगे सर पूज्य होता है। पूजा का विशेषण क्या होता है? पूज्य। अब ये मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इनमें समय देने वाला है ही नहीं आपको, कहां से समय दे दूं? तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होगा? राय है, पंख है, अग्नि है, साई है, तो इसमें से तत्सम आपको बताना है, ठीक है। देखिए साई का क्या होता है? बोलो सर साई का तत्सम स्वामी होता है, ठीक है। पंख का तत्सम पक्ष होता है। राय का तत्सम राजा होता है। अग्नि का अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? बोलो सर आग होता है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। सी आंसर हो गया। आकर्षण का विलोम क्या होगा जरा बताइएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो और बताओ आकर्षण का विलोम क्या होता है। 45 मिनट में क्लास खत्म करनी है आज अपन को। तो आकर्षण का विलोम यहाँ पे क्या बनेगा? बोलो सर आकर्षण का विलोम विकर्षण बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या बनता है? विकर्षण बन जाता है, या अनाकर्षण भी बन सकता है। नमस्कार अरविंद जी, स्वागत है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, एकदम आसान यार। आसुरी, असुर से संबंधित, असुर मतलब राक्षस से संबंधित, संबंधित आसुरी कहते हैं। और जो विश्वास रखता है ईश्वर पर उसे आस्तिक कहते हैं, जो नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, कानन, विपिन और वन, ये निम्न में से किसके पर्यायवाची? वन ना लिखा होता तो और अच्छा था। कानन हो गया, विपिन हो गया, अटवी हो गया, अरण्य हो गया, क्या बोलेंगे? अटवी, कांतार, अरण्य, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो बोलो सर ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बोलो सर जंगल होगा, ठीक है। अर्थ किसका पर्यायवाची? बोलो सर अर्थ धन को कहा जाता है, मतलब को बोला जाता है, प्रयोजन को बोला जाता है, अर्थ प्रयोजन को बोलते हैं, ठीक है। अर्थ का मतलब विभूति भी होता है, याद रखेंगे, विभूति। विटप होता अगर यहाँ पे विटप, तो ये किसका हो जाता? विटप जो है वो पेड़ का पर्यायवाची हो जाता, वृक्ष का हो जाता, गाछ का हो जाता, पादप का हो जाता, तरु का हो जाता, तरुवर का हो जाता, तरुवर का, साखी का हो जाता, साखी का। समझ रहे हो? ये सब किसके हैं? विटप के पर्यायवाची हो जाते। उसके बाद कह रहा शुद्ध शब्द को पहचाने, यहाँ पे ए आंसर राइट। अगला कह रहा शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा? प्रौढ़ है, तृतीय है, कुमुदनी है और कार्यक्रम है। गुड इवनिंग जी, रवि जी स्वागत है आपका, क्या हाल चाल है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए कार्यक्रम तो अभी मैंने लिखा था, कहेंगे सर कार्यक्रम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तृतीय कैसे लिखेंगे? बोलो सर तृतीय ऐसे लिखेंगे। प्रौढ़ कैसे लिखा जाता है? बोलो सर प्रौढ़ ऐसे। बचा कौन सा? कुमुदनी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें से विशेषण शब्द पहचानना है, आपको बताना है मजहब है, नैतिक है, पीड़ा है, अज्ञान है, इसमें से आपका विशेषण कौन सा होगा बताइए। सर मेरा आरओ फॉर्म प्रिंट आउट खो गया है, क्या फिर से निकल आएगा? बिल्कुल, स्टेटस पे जाइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसमें आपको फिर से निकल आएगा, ठीक है। बाकी हमारे टेक्निकल वाले सर हैं वो बता देंगे।
आर का पेपर, वो जो है आर का फॉर्म गायब हो गया है, खो गया है, प्रिंट आउट फिर से निकल आएगा क्या? स्टेटस देख के निकल आएगा। वो खो गया है प्रिंट आउट फॉर्म का, हाँ निकल आएगा, आ जाएगा, स्टेटस से निकाल लेना, ठीक है। हाँ वो रजिस्ट्रेशन नंबर पता हो, निकल आएगा। इसमें क्या कहेंगे, मजहब कैसा है आपका? बोलो सर हमारा मजहब बड़ा अच्छा है, ठीक है। ये विशेष से हो गया। बहुत पीड़ा है, कितनी पीड़ा? बहुत पीड़ा। अज्ञान, कहीं बहुत अज्ञान है, इसको बहुत अज्ञान है, बहुत अज्ञान। लेकिन नैतिक, कहीं कैसी किताब पढ़ रहे हो, कहीं कैसा विचार है तुम्हारा, कहीं नैतिक विचार है। तो विचार की विशेषता क्या है? नैतिक है। नैतिक यहां पे विशेषण हो गया। आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मूल्य। एग्जैक्टली, मूल्य की विशेषता आपने कहा, नैतिक मूल्य जानो, तुम्हारे नैतिक मूल्यों की जरूरत है, तो मूल्यों की विशेषता क्या है? कि वो नैतिक है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, आपको बताना है। अग्नि का आग, अरे यार अग्नि का आग इजी है। स्वामी का साई, सर्व का सब, पक्ष का पंख होता है, इतना इजी नहीं रखना होता है। पक्षी का क्या होता है? बोलो सर पंछी होता है, ऊर्जा पंछी, डाल डाल, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेशन को शेयर कर देना सभी लोग। कह रहा है इसमें से विलोमार्थक शब्द कौन सा है, मतलब विलोम कौन सा है? मुख्य का विशेष्य, कंचन का कनक, हर्ष का अपकर्ष, कुंठित का तीक्ष्ण। इसमें विलोम शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। थोड़ा सा स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत शानदार, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी स्पीड में। अरे यार सही पूछ रहा है, विलोमार्थक शब्द क्या है? तो हर्ष का तो विषाद होता है, हर्ष का विषाद, और अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। कनक और कंचन दोनों का मतलब सोना होगा। मुख्य का गौड़ होता है, गौड़। विशेष का क्या कर देंगे? विशेष, तो विशेष का अविशेष कर देंगे, या विशेष का आम कर देंगे, आम। आम मतलब खाने वाला नहीं, आम मतलब साधारण, ठीक है। कुंठित का तीक्ष्ण होता है, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। कुंठित मतलब तीव्र, वो तीक्ष्ण मतलब तीव्र, कुंठित मतलब मंद कह सकते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो अर्जुन का बड़ा भाई, ठीक है, सबसे बड़े वाले भाई पांडवों में युधिष्ठिर बोला जाता है। ये भी आसान है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तारा का विकल्प इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नक्षत्र, सर, नखत या तारिका। इसमें से कह रहा कौन सा तारा का पर्यायवाची नहीं है। एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, काम हो जाएगा। बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखो नक्षत्र भी होता है, नखत भी होता है, तारिका भी होता है, तारा का सितारा भी होता है। सितारा बजाने वाला नहीं, तारा का सितारा। सर नहीं होगा। सर किसका होता है? बोलो सर, सर जो है वो बाण का होता है, तीर का होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आपका, आसुग का होता है, आसुग बोलते हैं जिसको, जिसको विशिख बोला जाता है, विशिख कहा जाता है। जिसको नाराज बोला जाता है, नाराज। इसको सिलीमुख के नाम से जाना जाता है, सिलीमुख कहा जाता है, ठीक है। ये सब बाण के पर्यायवाची। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे। पारिश्रमिक कैसे लिखा जाएगा? पारिश्रमिक, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे पारिश्रमिक कैसे लिखा जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी, एक मिनट का समय देना बस। चलो आ जाओ। क्या बोलेंगे? यहां पे पारिश्रमिक की बात कर रहा है। पारिश्रमिक कैसे लिखेंगे? तो पारिश्रमिक ऐसे लिखा जाता है। देखो कहीं पे लिखा है पारिश्रमिक। परिश्रम था पहले, ऐसे समझिएगा, पहले परिश्रम शब्द था, परिश्रम, उसके बाद एक प्रत्यय लगाया गया, तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी और यहाँ पे आ बन जाएगा बड़ा। तो पारिश्रमिक ऐसे लिख देंगे। पारिश्रमिक कहाँ पे लिखा हुआ? बोलो सर यहाँ लिखा हुआ है,
बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि कृत्रवाचक कृदंत विशेषण, ये आरओ का क्वेश्चन खैर नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। जो कृत्रवाचक आपका क्या बोलते हैं कृदंत विशेषण है, ठीक है, उसको कैसे पहचानते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये आपका एसआई वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपका क्या कहते हैं कांस्टेबल वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिन कृत्रवाच्य की बात कर रहा है जिसमें कर्ता का बोध हो रहा, ठीक है, जैसे आपने कह दिया क्या बोलते हैं आपका अक्कड़ लग जाएगा, अक्कड़ प्रत्यय क्या कहेंगे, इसमें आपका अक्कड़ प्रत्यय लग जाएगा। अक्कड़ के बाद आपका आक प्रत्यय लग सकता है, आक, ठीक है ना, आक प्रत्यय भी लग जाता है। आक के बाद आपका आका प्रत्यय लगता है, आका, आका भी प्रत्यय लगा देंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, आलू प्रत्यय हो गया, आलू, ईयल प्रत्यय हो जाएगा, अड़ियल जैसे बोलते हैं ना, ईयल प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय लग करके जब विशेषण बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, बोलो सर आक, यहाँ पे कृत्रवाचक कृदंत विशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चना का तत्सम क्या होगा बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया, ये आपका आरओ का क्वेश्चन नहीं है। आरओ में आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद कह रहा है अगला देखिएगा, चना का तत्सम क्या होगा कोई बताएगा। चरचन होगा, चड़क होगा, चसक होगा या चरवण होगा। चरवण का क्या होता है बोलो सर, चरवण का चबाना होता है। और चना का क्या होता है बोलो सर, चना का चणक होता है। तो बी वाला आंसर आपका यहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आन नहीं होगा मेरे भाई, आन नहीं होगा। अगला कह रहा है संयुक्त का विलोम क्या होगा कोई बताएगा। वियुक्त होगा, पाहन होगा। अब देखिए पाहन का पुष्प भी कर सकते हो और पाहन का मोम भी कर सकते हो। पाहन मतलब पत्थर, मोम मतलब मुलायम हो गया। उसके बाद कह रहा है चालुक्य हटा दो, वियोग का क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। और संयुक्त का वियुक्त भी होता है और संयुक्त का पृथक भी होता है, याद रखिएगा, संयुक्त का पृथक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या बोलेंगे, तो अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार। ठीक है, चैतन्य का मतलब क्या होता है भाई, चेतना के योग्य, चैतन्य चेतना के योग्य। विशिष्ट का मतलब जिसमें विशेष गुण हो। विशेषज्ञ का मतलब क्या हो गया, किसी विषय का ज्ञाता, विशेषज्ञ हो गया, सिंपल है। विष का पर्यायवाची क्या होगा कोई बताएगा। विष को क्या कहा जाता है, बोलो सर विष को जहर कहा जाता है, जहर। हलाहल बोला जाता है, हलाहल। कालकूट कहा जाता है, कालकूट। इसको गरल के नाम से भी जाना जाता है। अनिल किसको बोलते हैं कैंसर, अनिल हवा को कहते हैं, वायु को बोलते हैं, पवन को बोलते हैं, मारुत को बोला जाता है, किसको, मारुत को। ध्यान रखिएगा, समीर को कहा जाता है, समीरण को बोला जाता है, पवमान को बोला जाता है, पवमान को। वात को कहा जाता है, वात बोलते हैं, बयार बोला जाता है। ये सब किसके हैं, ये सब हवा के पर्यायवाची। ठीक है, बचा कौन सा कैंसर, बचा आपका गरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी पवन और हवा ये सब अनिल के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है बताइएगा। संन्यास, उज्ज्वल, कवित्री और स्वास्थ्य। तो कवित्री तो आपको पता है भैया, कई बार लिखा होगा। कवित्री कैसे लिखते हैं, बोलो सर ऐसे लिखते हैं। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, बोलो सर दो आधे जा बनेंगे उज्ज्वल में। ठीक है, संन्यास में ऊपर अनुस्वार भी लगेगा, ना भी लगेगा, ऐसे सन्यासी लिख दिया, संन्यास लिखा जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक होता है स्वस्थ, एक होता है स्वास्थ्य। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य कितना धन देगा। धन की विशेषता क्या है कि कितना, और याचक कितना लेगा, तो लेने की विशेषता क्या है, कितना। कह रहा है यहाँ पे इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो भैया कहा कितना धन कमाया, तो तुमने कहा इतना धन कमाया। अब बताओ ये गिना जाएगा या तौला नापा जाएगा, दो में से कोई एक होगा। अब जब बात धन की करे, जब धन आपका क्या कहते हैं मतलब, अच्छा यहां पे इसकी बात कर रहा है, कितना धन, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेगा। अब वैसे तो यहां पे क्या बात होनी चाहिए, यहां पे होना चाहिए संख्यावाचक। क्या होना चाहिए, बोले सर यहां पे संख्यावाचक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि धन क्या है, विशेष से है,
और धन की विशेषता बता रहा है क्या, कितना। तो ये कितना क्या हो गया, मतलब गिना जा रहा है, गिनने की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया जब गिनने की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण नहीं, फिर संख्यावाचक विशेषण होगा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा कि अनिश्चित संख्यावाचक, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध तद्भव है, बताइएगा। इसमें से हाथ का हस्ती, आंख का चक्षु, सोंठ का सुंठी और घृत का घी। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, स्पीड में थोड़ा सा। चलिए अब देखो क्या कह रहा है, तद्भव तत्सम की बात कर रहा है। हाथ का क्या होता है बोल सर, हाथ का हस्त होता है, ठीक है, और हस्ती का हाथी तद्भव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आंख का अक्षी होता है तत्सम, और चक्षु का चक होता है तद्भव। सोंठ का सुष्ठि होता है, क्या बोलेंगे, सोंठ का सुष्ठि होता है, सुष्ठि ऐसे लिखते हैं, सुष्ठि, ठीक है। घृत का घी सही होगा, हालांकि ये भी उल्टा लिखा हुआ है, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। व्यभिचारी का विलोम क्या होता है, चलो मैं बताता हूं। व्यभिचारी का जो विलोम होता है उसको क्या बोलते हैं, सर उसको संयमी बोला जाता है। अगर संयमी दिया हुआ है, व्यभिचारी का मतलब होता है कि जो एक साथ कई स्त्रियों से संबंध रखता है उसे क्या बोलते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं। और जो भाई अपने ऊपर संयम रखता है उसे संयमी कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया बताइएगा। अच्छा, तो व्यभिचारी का क्या, देखिए अभिचारी का भी सदाचारी होगा और व्यभिचारी का भी सदाचारी हो जाएगा, कदाचारी का भी आपका सदाचारी होता है। अगर कह दे कदाचारी तब क्या हो जाएगा, तब भी आपका सदाचारी होगा। विनय का क्या हो जाएगा, अविनय का विनय हो जाएगा, या फिर अनुनय भी आप कर सकते हो, अनुनय भी इसका विलोम कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो तौला जा सके उसे क्या कहा जाता है, जिसको आप तौल सकते हो उसको क्या बोलेंगे। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा प्लीज। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या बोलेंगे, जो तौला जा सके। अब देखिए अपरिमेय का मतलब क्या होता है, जिसको तौला नापा ना जा सके या जिसका परिणाम ना जाना जा सके, ठीक है। अनुमेय का मतलब क्या होता है आपका, अनुमान करने योग्य। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अनुमान करने योग्य, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो तौला जा सके उसको परिमेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और लेन देन करना विनिमय कहलाता है। किसी से आप क्या कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, बोलो सर लेन देन करना, इसको विनिमय कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी को। हाँ, यहां पे आपका क्रम, मैंने क्या बताया आपको, इसमें क्रम गड़बड़ है, मैं लिख देता हूं। इधर घी होना चाहिए और उसके बाद इधर घृत होना चाहिए, इसमें क्रम गड़बड़ है। लेकिन ऊपर वाले जब देखोगे तो ये गलत लिखा हुआ है, सुष्ठि नहीं, सुंठी नहीं होता है, सुष्ठि होता है सोंठ का। तो इस आधार पे हमने डी किया है, मैंने पहले ही बताया बोल के कि क्रम गड़बड़ है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि धरती का, यहां पे क्या कह रहा है कि भैया धरती का क्या कह रहा है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का विकल्प बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा विकल्प नहीं है, मतलब पर्यायवाची कह रहा है। अब धरती को क्या कहा जाता है, बोलो सर धरती को वसुधा कहा जाता है, ठीक है। धरती को वसुंधरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। धरती को मेदिनी के नाम से जानते हैं, इसको गिरा भी कहा जाता है और इला भी कहते हैं। रत्न गर्भा भी कहा जाता है, रत्न गर्भा, ठीक है ना, रत्न गर्भा भी बोलते हैं। धरित्री भी कहा जाता है इनको, धरिणी भी बोला जाता है, अवनी भी कहा जाता है, अवनी, अवनी बोला जाता है, ठीक है ना। अचला बोला जाता है, अचला। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मही भी कहा जाता है, भू भी कहा जाता है, धरा भी बोला जाता है, मनुजनी कहा जाता है। इतना हलवा क्वेश्चन देने की क्या जरूरत थी,
मनुज मतलब मनुष्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मनुज का मतलब क्या हो गया? मनुष्य की बात कर रहा है, मानव की बात कर रहा है, मानव की। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त विकल्प क्या होगा? मेरे को दिल्ली जाना है तो क्या बोलेंगे? मुझे दिल्ली जाना है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। एसएससी जीडी का उठा के डाल दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा घर मैंने नहीं देखा, तो घर की विशेषता बता रहा है ऐसा। ऐसा यहां पे क्या है? सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो यहां संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? ये सर्वनाम बता रहा है। ये क्या हो जाएगा? बोल सर ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अब सार्वनामिक विशेषण को और क्या कहते हैं? बोल सर इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, इसको सांकेतिक भी कहते हैं। सांकेतिक विशेषण, इसको निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, निर्देशक विशेषण भी इसको कहते हैं। ये इसके चारों नाम है और ये इनके नाम कई बार पूछा है आरओ में, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घड़ा का घट, घात का घाव, घर का गृह, घिन का घृणा। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा स्पीड में, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तत्सम, तद्भव और तत्सम की उससे बता रहा है। बताएंगे। अब देखो समझो, इधर क्या है? तद्भव है, ठीक है, और इधर क्या है? तत्सम है। घड़ा का घट होता है, बोलो सर सही है। घर का गृह सही है, घिन का घृणा सही है। इसको उल्टा कर दिया गया है। इसका क्या किया गया है? क्रम, क्रम अशुद्ध है। क्रम क्या है? अशुद्ध है। इसको आप सही कर दो, इधर कर दो घाव और इधर कर दो घात। अब क्या हो जाएगा? अब ये सही हो जाएगा। ये तत्सम है और ये क्या है? बोलो सर ये तद्भव है। ठीक है, तो आंसर आपका बी वाला राइट होगा क्रम के आधार पे, बाकी सही है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? बताइएगा। जंगम का भाटा होता है, ऊपरी का सौम्य होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष, गत का दोष होता है। गत का आगत होगा, गत मतलब गया, आगत मतलब आने वाला। दोष का गुण हो जाएगा। सौम्य का क्या होता है? बोलो सर उग्र होता है। भाटा का ज्वार होता है। जंगम का स्थावर होता है। ऊपर का अधा होता है। अधो या अधा। आंसर कौन सा बचा आपका? बोलो सर आंसर उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को क्या? अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। आशातीत का मतलब होता है आशा से परे या आशा से अधिक। आशान्वित, आशा करने वाला। लेकिन जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। मतलब बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? मुक्ति होगा, समृद्धि होगा, युक्ति होगा या निस्तार होगा? उत्कर्ष का पर्यायवाची, उत्कर्ष की बात कर रहा है। उत्कर्ष बोले तो वृद्धि भी कहा जाता है। उत्कर्ष मतलब उत्थान भी आप कह सकते हो, ठीक है, विकास भी कह सकते हो और यहां पे समृद्धि भी कह सकते हो। आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। युक्ति को जुगति बोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? राम और सीता वन में थी, नहीं, राम और सीता वन में थे, उसे वहां नौकरी पा गई, उसे वहां नौकरी मिल गई। आप 50-50 बताओ। राधा दरवाजा खोली, मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, तो क्या बोलेंगे? मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन यहां पे क्या होगा? राधा ने दरवाजा खोला। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा? यहां विद्यार्थी क्या है? विशेष से है, ठीक है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कितने विद्यार्थी? तो बोलो सर 50 विद्यार्थी। मतलब गिन रहा है, जब गिन रहा है तो संख्यावाचक। कौन सा संख्यावाचक? तो क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा चीता का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? चीतक होगा, चित्रक होगा, चित्रा होगा या चित्र होगा? जल्दी जल्दी बता दो सभी लोग।
बहुत शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप आंसर है सभी के। अनु कुमारी जी, विमल जी, एन एस्पिरेंट, नीलू, आदर्श, अभिषेक, बिल्कुल सही। क्या होता है बोलो सर? चित्रक होता है, सी आंसर राइट। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म कौन सा सही है ये बताना है। पाठ्य का सुपाठ्य, नत का अवनत, शिष्ट का विशिष्ट, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताओ कौन सा विलोम सही है और कौन सा मतलब 3 गलत है और एक क्या है बोलो सर सही है। कमेंट करिएगा सभी लोग। आसान है, एकदम आसान है। अब देखो सुपाठ्य का क्या होता है बोलो सर? कुपाठ्य होता है। पाठ्य का क्या होता है बोलो सर? अपाठ्य होता है। उसके बाद अवनत का क्या होता है बोलो सर? अवनत का उन्नत होता है। विशिष्ट का क्या होता है बोलो सर? विशिष्ट का सामान्य होता है। शिष्ट का क्या होता है बोलो सर? शिष्ट का अशिष्ट होता है। और बचा कौन सा आपका? संश्लिष्ट का क्या होता है? विश्लिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संश्लिष्ट मतलब चिपका हुआ, विश्लिष्ट मतलब जो अलग हो। ठीक है, उन्नत का अवनत होगा। क्या जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहते हैं? भैया इसके पास ममता है ही नहीं। अब जब ममता नहीं है तो निर्मम हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो गया। क्लियर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिलीमुख, देखो समझो सिलीमुख किसका पर्यायवाची? तो सिलीमुख मैंने क्या बोला? बाण को कहा जाता है, तीर को कहा जाता है, आसुग को बोलते हैं, आसुग बोलते हैं इसको, विशिख बोला जाता है, विशिख, इसको नाराच बोला जाता है। क्या बोलेंगे? नाराच कहा जाता है। सर भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलेंगे? इसको नाराज कहा जाता है। और क्या बोलेंगे? कैंसर, इसको ईसु के नाम से भी जाना जाता है। रम्य मतलब सुंदर, ब्याल का मतलब होता है सर्प, अर्थात सांप की बात कर रहा है, फणी की बात कर रहा है, फणीस की बात कर रहा है। किसकी? फणीस की, जिसको हम पन्नग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पन्नग कहा जाता है। जिसको हम विषधर कहते हैं, विषधर, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषधर कहते हैं। जिसको उरग कहा जाता है, जिसको भैया भुजंग बोलते हैं, भुजंग, ठीक है ना, भुजंग कहते हैं, विषधर कहते हैं, नाग कहते हैं, नाग। पयोद का मतलब क्या होता है? बादल का पर्यायवाची है। जिसको हम बलाहक कहते हैं, बलाहक, जिसको हम क्या कहते हैं? जीमूत कहते हैं, जिसको हम अभ्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अभ्र के नाम से। और जितने भी जल वाले पर्यायवाची सबके पीछे दा लगा देना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची सबके पीछे धर लगा देना। आपका आंसर जो हो गया वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। बोलो क्लियर सभी को? बिल्कुल सही। इसको सर्प को क्या बोलेंगे? कैंसर अहि भी कहा जाता है, भुजंग भी कहा जाता है, उरग भी कहा जाता है, फणीस भी बोलते हैं, पन्नग भी बोलते हैं। समझ गए? चलो आगे आ जाओ। कह रहा अशुद्ध वाक्य का चयन करेंगे और बताएंगे यह कार्य कैसे संभव है। कृष्ण ने कंस का वध किया, थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। इसमें से आपको बताना अशुद्ध मतलब गलत कौन सा है। मैंने आपको खूब चिल्ला चिल्ला के बताया है, खूब अच्छे से बताया। कमेंट आप लोग करते रहो यार कि एक साथ कभी भी वापस और लौट नहीं आता, केवल एक आएगा। यहां से वापस हटा दो, थोड़े समय बाद छात्र लौट आए, तो वापस और लौट एक साथ कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। जैसे मैंने कहा एक वाक्य में कृपया और कृपा कभी नहीं आ सकता, हमेशा कृपा को काट देना। एक क्वेश्चन आता है आपका स्पष्टीकरण, तुष्टीकरण सुना होगा आपने, तो इसके साथ कभी भी करना लगा हुआ हो अगर, तो हमेशा करना काट देना नहीं हो सकता। समझ गए? अधिकांश के साथ भाग लगा हो काट देना। निम्न में सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा? गोल है, चार है, चतुर है, तुम्हारा है। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा? देखो चार क्या है? ये संख्या है, संख्यावाचक बन जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बोलो सर? ये गुणवाचक बन जाएगा आपका, गुणवाचक। और ये भी क्या बन जाएगा बोलो सर? ये भी गुणवाचक बनेगा। बचा कौन सा? तुम्हारा भाई। तो आपने कहा तुम्हारा भाई, तुम्हारा की भाई की विशेषता क्या है? कि वो तुम्हारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें और बताएं कौन सा होगा। मक्खन है, माता है, वृश्चिक है और पास है। देखिए समझिएगा, पास तत्सम है, फांस क्या होता है? तद्भव होता है। वृश्चिक तत्सम है, बिच्छू क्या होता है? तद्भव होता है। मक्खन क्या है? देखिए माता क्या है? तत्सम है, मां क्या होता है? तद्भव होता है। मक्खन क्या है? तद्भव है। मृक्षण क्या होता है? बोलो सर मृक्षण तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा।
माता भी तत्सम है और मात्र भी तत्सम है। ठीक है, मात्र, ये माता भी तत्सम होता है। अब ये बड़ा अपवाद रहता है, हमेशा याद रखिएगा। कई लोग कहते हैं माता तद्भव होता है, मात्र तत्सम होता है, माता तद्भव होता है। ऐसा नहीं, माता भी आपका तत्सम शब्द, मक्खन तद्भव है, यहां पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कई, ये बड़ा अपवाद वाला क्वेश्चन रहता है, ये अपवाद वाला क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई किताबों में आपको माता तत्सम मिलेगा, ठीक है, कई किताबों में आपको माता तद्भव मिलेगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया ये अपवाद वाला है, इसका तत्सम बताते हैं मात्र होता है, जो मैंने ये लिखा है। समझे नहीं समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? और जो अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं। सम का विषम होगा, समतल का खुरदरा होगा, सद्भाव का अभाव होगा, या समर्थ का अमर्थ होगा। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना। चलिए जल्दी जल्दी छापिएगा और बताइएगा आंसर कौन सा होगा। स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग। अभी 36 मिनट हुआ है यार, और हम लोग 49 मतलब 50वें क्वेश्चन पे पहुंचने वाले। बिल्कुल सही। सद्भाव का क्या हो जाएगा? बोल सर सद्भाव का यहां पे दुर्भाव कर दीजिएगा। अभाव का क्या होता है? बोल सर अभाव का पर्याप्त कर सकते हो, पूर्ति कर सकते हो, पूर्ण भी कर सकते हो। अभाव मतलब कमी। सी आंसर राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे, जो भविष्य की बात सोचता हो उसे क्या बोलेंगे? चिंताकुल, अग्रसोची, भविष्य चिंतक या भावी चिंतक? बताइएगा क्या कहेंगे। जो आगे की बात सोचता हो, जो भविष्य की बात सोचता हो, उसे क्या बोलते हैं? सर उसे अग्रसोची कहा जाता है। तो यहां बी वाला आंसर आपका राइट होगा। उसके बाद क्या कह रहा देखेंगे, इनमें से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? अब कृष्ण को क्या कहा जाता है? बोलो सर दामोदर, गिरधारी, बंसीधर, बंसीधर, मुरलीधर, कंसारी, हे माधव, हे माधव, हे केशव, हे केशव, रतिपति, वल्लभ भी कहते हैं इनको। वल्लभ बेसिकली पति का होता है पर्यायवाची। रतिपति किसे कहा जाता है? कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव का। जिनको मनोज कहा जाता है, जिनको अनंग बोलते हैं, जिनको अतनु कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अतनु बोला जाता है। इनको कंदर्प के नाम से भी जाना जाता है, इनको कुसुमाकर कहा जाता है, पुष्प धनवा बोलते हैं, पुष्प धनवा। इनको पुष्पासव भी कहा जाता है, पुष्पासव, ठीक है, पुष्पासव। इनको मार भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहेंगे? मार भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं आपका, एक शब्द और आता है बड़ा प्यारा सा। तो ये किसका हो गया? बोलो सर ये मनोज का हो गया। बाकी सब किसके हैं? बोलो सर बाकी सब कृष्ण के पर्यायवाची हैं। बोलो क्लियर सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है। अब 3 गलत है, 1 शुद्ध है। भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं, नहीं, भाषा में धीरे धीरे शब्दों का लोप होता है, ऐसे लिखेंगे। ये गलत हो गया। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय का मतलब क्या होता है? देखने योग्य। तो दर्शनीय के साथ जहां देखने योग्य लिखा हो काट दो। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, सही हो जाएगा। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसे परम सत्ता पर विश्वास है, उसे परम सत्ता में विश्वास है। क्या बोलेंगे? उसे परम सत्ता में विश्वास है। पर का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? हाँ, आंसर कौन सा बनेगा? बोलो सर आंसर आपका सी वाला राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक मतलब जिसमें नापतौल की बात कर रहा हो। गुरुजी आपकी क्लास कब से कब तक चलती है? प्लीज टेल मी। गुरुजी मेरा पहला दिन है, प्लीज बता दो। ये आरो देखिए, इस चैनल पे एक चलती है 7 PM, ठीक है, 7 PM से 8 PM। ये आपकी चलती है यूपीपी के लिए, ठीक है, फुल पोस्टमार्टम वाली क्लास है। उसके बाद एक चलती है 9 PM टू 10 PM,
ये आपकी आरओ एआरओ के लिए क्लास चलती है, आरओ एआरओ के लिए, ठीक है, एआरओ के लिए। एक आपकी चलती है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, टेक्स्ट बुक एसएससी वाले चैनल पे, ये चलती है 3 PM पे, ये एसएससी जीडी के लिए चलती है। ये मैंने सब आपको यूट्यूब वाली क्लास बताई है, ये सब यूट्यूब वाली क्लास बताई है। अब देखो यहां आ जाओ, कह रहा चाय में कम चीनी, तुम पीली कमीज में अच्छे लगते हो। कमीज की विशेषता क्या है भैया, पीली है। और महेंद्र ने 4 आम खरीदे, 4 आम गिन रहा है यहाँ पे। दुष्ट आदमी, यहाँ पे देखो दुष्ट आदमी, यहाँ दुष्ट की बात कर रहा है, यहाँ 4 की बात कर रहा है। 4 की कह रहा है तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है, गुणवाचक है, जिसको गोल किया है मैंने। इसमें भी क्या है, बोलो सर गुणवाचक है। बचा कौन सा, बोलो सर कम चीनी। चीनी की विशेषता क्या है कि वो कम है। यहां पे जो आपका बनेगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक बनेगा। क्या बनेगा, अनिश्चित। अच्छा, MK चौहान जी कह रहे सर आप कितने दिन से पढ़ा रहे हो, मतलब मेरी पूरी लाइफ में बता रहे हो या अभी इसके लिए बता रहे हो? पूरी लाइफ में हो गया होगा यार, समय हो गया है, काफी टाइम हो गया है। दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, बाल वाल झड़ गए हैं, बहुत टाइम हो गया, मतलब 8-10 साल तो हो ही गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, जरा बताइएगा। कर्ण है, कांच है, और काज है, और कर्म है। बताएंगे सभी लोग। हाँ, तन्वी ठाकुर कह रही आज से ही पढ़ा रहे। चलिए जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड में। नहीं पूछ रहा होगा विमल जी, इसमें वर्णमाला से क्वेश्चन थोड़ी लाऊंगा। वर्णमाला के क्वेश्चन पढ़ने 7 बजे आया करिए। हाँ, 7 बजे अगर आप मिलोगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहां ये आरओ आरओ की क्लास है, इसमें केवल और केवल आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे यहां से, क्या कहते हैं, जो आपके इसमें आते हैं, आरओ आरओ में आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे। तद्भव की बात कर रहा है। देखिए, कर्ण का क्या होता है, तद्भव बोले सर कान होता है। कांच का क्या होता है, कांच हो जाएगा, कांच। और कर्म का काम हो जाएगा। बचा कौन सा, काज। काज का क्या होगा, तत्सम कार्य होगा। ये क्या है, तद्भव है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, लास्ट में बताऊंगा। व्यभिचारी का विलोम मैंने आपको बताया था। व्यभिचारी का एक तो विलोम संयमी होता है, ठीक है, संयम जो रखे अपने ऊपर, व्यभिचारी का मतलब बताया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है यहां पे दुराचारी का क्या हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा अनाचारी का भी सदाचारी हो जाएगा, और व्यभिचारी का भी यहां पे सदाचारी कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अत्याचारी का दयालु कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा कि शक्तिशाली है, दयालु और योद्धा नायक। अच्छा, वाक्यांश पूछ रहा है, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताइएगा क्या होता है। ओहो, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखिए, धीर ललित का मतलब क्या होता है, बोल सर धीर ललित जो सदैव खुश रहे, जो सदैव प्रसन्न रहता, प्रसन्न व बना ठना रहता हो, बना ठना रहता हो, ऐसा नायक, उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे धीर ललित कहा जाता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे धीर ललित कहा जाता है। या फिर आप क्या, या धीर ललित मतलब जो सदैव प्रसन्न और बना ठना रहे, या फिर इसको आप संगीत प्रेमी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मतलब खुश रहने वाला संगीत प्रेमी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संगीत प्रेमी। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिएगा, उसके बाद कह रहा है भैया शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, इसे धीरोदात्त कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसे धीरोदात्त कहा जाता है, याद रखिएगा। और धीरोदत्त किसे कहा जाता है, कहेंगे सर अहंकारी होता है, जो अहंकारी, घमंडी नायक, गुस्से वाला, अहंकारी घमंडी नायक को क्या बोलेंगे, या पुरुष को क्या बोलेंगे, धीरोदत्त कहा जाता है। धन्यवाद जी डॉक्टर समता जी। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब प्रकाश को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर प्रकाश का यहां पे क्या हो जाएगा, कहेंगे सर प्रकाश का आलोक भी होता है, ठीक है, ज्योति भी होता है, ज्योति बोल देंगे, दीप्ति भी होता है और दीप्ति किरण का भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आभा भी होता है, आभा किरण का भी होता है, प्रभा भी होता है और प्रभा किरण का भी होता है, चमक भी बोल देंगे, चमक। अंबिका नहीं कहा जाता है। अंबिका किसको कहते हैं, तो कहेंगे अंबिका माता जी को कहा जाता है। अब कौन माता जी, तो क्या कहेंगे,
अरे अंबिका मतलब अंबिका माता जी को भी बोल देंगे, दुर्गा जी को भी कहा जाता है माता, मात्र, ठीक है ना, अम्मा, मैया बोलते हैं जिनको, मैया, माई बोलते हैं, माई, ठीक है ना, माई बोलते हैं जिनको। और क्या बोलेंगे, जननी कहा जाता है जिनको, जननी, जिनको जन्मदात्री कहा जाता है, जन्मदात्री। कभी अपनी माँ को मम्मी कहना छोड़ करके इनमें से कोई भी शब्द उठाना और कह के देखना, अलग प्यार मिलेगा आपको। क्वेश्चन कह रहा कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। माते, माते कह दिया करो, माता कह दिया करो, जन्मदात्री कह सकते हो। बताइएगा अशुद्ध वाक्य का चयन। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, चूनर ओढ़ कर आओ, पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। इसमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ। सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या बोलेंगे, अम्मा खाना ले आओ, बिल्कुल सही। तो यहां पे क्या बोलेंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, सही है, चूनर ओढ़ कर आओ और पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। इस समय यहां पे नहीं लिखेंगे, खाली इतना लिख देंगे मेरी आयु 40 वर्ष है। तो मेरी वाली 40 वर्ष है, मतलब जब आप आयु बता रहे हो ये उसी समय की बात कर रहा है, तो उसी समय इस समय की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इनमें से क्रिया से निर्मित विशेषण कौन सा होगा, बताइएगा। चलिए आइए देखते हैं। पत्थर था, ईला प्रत्यय लगाया गया, पथरीला बन गया। नीच था, आ प्रत्यय लगाया गया, नीचा बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, काबिल, मैं तेरे काबिल हूं या काबिल नहीं, काबिल आदमी, काबिल तो विशेषण ही है आपका। यहां पे हंस था, हंस मतलब हंसना से हंस, धातु अर्थात क्रिया निकाली गई, धातु अर्थात क्रिया निकाली गई, और यहां पे ओढ़ प्रत्यय लगा दिया गया, तो ये क्रिया से बन गया हसोड़। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन आपके बीच में, सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो क्या बोलेंगे, सूर्य जो है वो तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो तद्भव बनेगा वो सूरज बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ।